नमस्कार बच्चों, आज हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन को कैसे जर्नल में एंट्री करने हैं इस बारे में सीखेंगे। बैंक का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आजकल लेन देन में। कोई भी व्यापारी बैंक में ही अपना पैसा जमा कराता है, बैंक के माध्यम से ही भुगतान करता है। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है वो है कि जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं, रुपया जमा कराते हैं, तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो बैंक अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बैंक में जब हम रुपया जमा कराएंगे तो बैंक क्या होगा? रिसीवर होगा, इसीलिए क्या होगा? बैंक डेबिट होगा। कैश रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। जब हम बैंक में रुपया जमा कराएंगे तो कैश हमारे पास से गोज़ आउट होगा, इसीलिए कैश को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो पहला लेन देन जो मैंने आपको बताया कि बैंक में रुपया जमा कराने पर क्या करेंगे? बैंक रिसीवर होगा, इसीलिए बैंक को डेबिट करेंगे, और कैश गोज़ आउट होगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ये तो हो गया रुपया जमा कराना। अब बैंक से अगर रुपया निकलवाते हैं तो दो खाते वही प्रभावित होंगे, एक कैश अकाउंट एक बैंक अकाउंट। वही बात, कैश रियल अकाउंट है और बैंक पर्सनल अकाउंट है। बैंक से जब पैसा निकलवाएंगे तो जो बैंक है वो गिवर होगा, गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन में क्या है? बैंक को क्रेडिट किया गया है। और कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो कैश हमारे पास आएगा जब हम बैंक से रुपया निकलवाएंगे, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब बैंक से हम रुपया निकलवाएंगे। ये दोनों एंट्री आपने ध्यान से देखनी है। बैंक में जब रुपया जमा कराते हैं तो बैंक रिसीवर है, डेबिट करते हैं, और जब बैंक से रुपया निकलवाएंगे तो बैंक गिवर है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तीसरी ट्रांजैक्शन है बैंक में से निजी प्रयोग के लिए रुपया निकालने पर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब है ड्राइंग्स, बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं, ड्राइंग्स के लिए। यहाँ पर दो खाते प्रभावित होंगे, एक ड्राइंग्स अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है और बैंक अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ड्राइंग्स अकाउंट निकालने वाले को रिप्रेजेंट करता है, जिसने रुपया निकलवाया। तो डेबिट द रिसीवर मतलब ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, और बैंक देने वाला है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि बैंक गिवर है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है जब किसी ग्राहक से कोई चेक, ड्राफ्ट आदि हमें प्राप्त हो। कोई चेक दे हमें, कैश ना दे, या कोई ड्राफ्ट दे और उसको हम बैंक में उसी दिन भेज दे जमा कराने के लिए, तो उसका रिसीवर बैंक होगा और गिवर कौन होगा? जिसने वो दिया है। दोनों पर्सनल अकाउंट है। बैंक अकाउंट टू कस्टमर अकाउंट आना चाहिए, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट भी लिख सकते हैं। बैंक रिसीवर है क्योंकि बैंक में चेक जमा हुआ है, वो पर्सन जिसने चेक दिया है उसको क्रेडिट कर देंगे। जब बैंक में हम कोई चेक प्राप्त होता है उसको उसी दिन जमा करा देते हैं, ये तब की एंट्री है। कोई कस्टमर हमें, ग्राहक हमें चेक देता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट या टू कस्टमर अकाउंट। फिर ये कह रहा है कि अगर उस चेक को जो किसी ग्राहक से, 5वें नंबर पर है, किसी ग्राहक से चेक, ड्राफ्ट आदि प्राप्त करने पर यदि उसी दिन बैंक में ना भेजा हो तो वो बैंक में तो गया ही नहीं, तो बैंक रिसीवर नहीं होगा। फिर उसको किसको डेबिट करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट को या ड्राफ्ट इन हैंड को। इसको रियल अकाउंट की तरह मान के चलेंगे। चेक इन हैंड और ड्राफ्ट इन हैंड को डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लग जाएगा। तो डेबिट क्या होगा? चेक इन हैंड और ड्राफ्ट इन हैंड, और गिवर को, जिसने वो चेक दिया है, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी चेक और ड्राफ्ट इन हैंड डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। फिर ये कह रहा है कि बाद में अगर वो चेक, मान लीजिए आज प्राप्त हुआ, आज के 2 दिन बाद वो जमा हो जाता है, उपयुक्त चेक या ड्राफ्ट को बैंक में जमा करने पर, जब बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक रिसीवर हो जाएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से गोज़ आउट क्या होगा? चेक या ड्राफ्ट इन हैंड। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक और ड्राफ्ट इन हैंड। अभी मैंने आपको बताया था चेक और ड्राफ्ट इन हैंड को आपने रियल अकाउंट मानना है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट।
ये इसके बाद 7th एंट्री है, जब किसी ग्राहक द्वारा सीधे ही हमारे खाते में रुपया जमा कराया जाता है। वो खाते में जमा करा दे तो बैंक अकाउंट हमारा रिसीवर होगा और वो ग्राहक जो है वो गिवर होगा। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। दोनों ही अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, बैंक रिसीवर है और जिस ग्राहक ने पैसा जमा कराया है वो गिवर है। फिर कई बार क्या हो जाता है कि बैंक में आपने जो चेक जमा कराया है वो डिसोनर हो जाता है। डिसोनर का मतलब बैंक उसको कैंसिल कर देता है। कैंसिल मतलब खाता है आपका बैंक में, आपने चेक दे दिया 10,000 का, खाते में रुपये हैं 2,000, तो बैंक तो उसको डिसोनर कर देगा, कैंसिल कर देगा। कैंसिल करने पर जो एंट्री है वो उल्टी हो जाएगी। एंट्री होगी पर्सनल अकाउंट डेबिट, जिस पर्सन का वो चेक है उसको वो वापस कर देंगे, ठीक है। और गिवर कौन होगा? बैंक। इससे पहले जो एंट्री थी ना चेक जमा कराने की, जो चौथे नंबर पर की थी, वो थी बैंक अकाउंट टू पर्सनल अकाउंट। इसी एंट्री का उल्टा हो जाएगा जब वो चेक डिसोनर हो जाए, कैंसिल हो जाए। पर्सनल अकाउंट टू बैंक अकाउंट डेबिट द रिसीवर, जिसका चेक है उसको वापस कर देंगे कस्टमर को और बैंक गिवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 9 पार्ट। यदि किसी ग्राहक से चेक द्वारा भुगतान प्राप्त हो, मतलब उससे हमने 10,000 लेने थे और उसको हमने कोई छूट भी दी है, 1,000 की छूट दे दी और बैंक में जमा कराने के लिए भेज दिया। तो जो बैंक में जमा कराने के लिए भेज दिया वो तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट किसी को अगर हम देंगे, मतलब 10,000 लेने थे, उससे हम 9,000 रुपये ले रहे हैं तो 1,000 का लॉस है। लॉस सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। एंट्री और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और गिवर मतलब जिसने वो चेक दिया है, चेक किसने दिया है? कस्टमर ने, वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो एंट्री होगी जब कोई चेक आपको मिलता है और उसमें आपने डिस्काउंट दिया है तो बैंक में जमा कराने उसी दिन भेज दिया है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। अगर ये चेक भी डिसोनर हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो इसकी भी एंट्री उल्टी हो जाएगी। पर्सनल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। इसके बाद है किसी व्यक्ति को चेक देने पर, किसी को हम चेक से भुगतान करेंगे तो जिसको चेक दिया है वो रिसीवर है, वो व्यक्ति को डेबिट करेंगे, पर्सनल अकाउंट डेबिट होगा और बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि बैंक गिवर है। बैंक द्वारा जो ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट बोलते हैं लोन को। मान लीजिए आपके 10,000 जमा है बैंक में, आप 12,000 निकलवा लो तो 2,000 लोन हो जाएगा। उस लोन पर ब्याज वसूल करेगा बैंक। तो इंटरेस्ट हमारे लिए तो खर्चा है क्योंकि हमारे खाते में से कटेगा। इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग और टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमारा गिवर हो जाएगा। और बैंक द्वारा जो हमारे पैसा जो जमा है उस पर ब्याज देने पर तब एंट्री होगी, हमारा खाता रिसीवर होगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होगी, इनकम को क्रेडिट करेंगे टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। फिर बैंक जो भी अपनी सेवाएं देता है उसके बदले बैंक चार्जेस लगाता है, वो चार्जेस भी खाते में से कटेंगे। चार्जेस हमारे लिए लॉस है, लॉस को डेबिट करेंगे और खाते में से गोज आउट होंगे। एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद अगर हम किसी खर्चे को चेक से भुगतान करते हैं तो खर्चे को डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि चेक से भुगतान कर रहे हैं तो बैंक गिवर हो जाएगा।